अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, जिन्होंने बचपन में कुरान सीखने की कोशिश नहीं की, इनके लिए हमने एक बेहतरीन कोर्स शुरू किया है कि आप कम से कम इस वीडियो को देख करके इंशाअल्लाह इतनी अरबी सीख लेंगे और समझ जाएंगे कि आप अंदर देख के नाज़िरा कुरान आराम से पढ़ पाएंगे। लिहाजा इस सिलसिले की ये पहली किस्त है, पहला वीडियो है, तो ज़रूर आप समाप्त फरमाएं और आगे भी शेयर करें ताकि जो लोग कुरान सीखना चाहते, कुरान अंदर देख कर पढ़ना चाहते, वो आसानी के साथ कुरान को पढ़ पाए। इससे पहले एक बात का जान लेना जरूरी है कि किसी भी जुबान को सीखने के लिए, समझने के लिए, अगर वो मादरी जुबान नहीं है तो उसको सीखने के लिए, उस जुबान को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए उस जुबान के जो कुछ उसूल और कवानीन होते, कवायद होते, उसका जानना और समझना जरूरी होता है। लिहाजा हम कुरान करीम को पढ़ेंगे। अब किसी भी बंदे को अरबी के अल्फाबेट, चूंकि कुरान करीम अरबी में नाज़िल हुआ, अरबी में, लिहाजा उसको पढ़ने के लिए अरबी जुबान का उतना सीखना जरूरी जितना हम कुरान करीम को पढ़ सकें। अब अरबी के अल्फाबेट यानी तख्ती, हुरूफ तहज्जी जिसको कहते हैं, अगर वो आपको आते लेकिन उसको कैसे जोड़ना है, कैसे मिला करके पढ़ना है, ये नहीं समझे, ये नहीं सीखा, तो आप कुरान को किसी भी कीमत पर पढ़ नहीं सकते। लिहाजा आज की इस पहली वीडियो में हम इसके कुछ उसूल और कवायद है, हरकत का जो सबक है वो सीखेंगे और समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानने सबसे पहले कि हरकत तीन है। हरकत तीन, ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तीनों को हरकत कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए, सवाल किया जाए कि हरकत किसको कहते हैं और कितनी, तो आप बोलेंगे तीन, ज़बर, ज़ेर, पेश। और ज़बर, ज़ेर, पेश को क्या कहते हैं, ये सवाल है, तो उसका जवाब भी है, ज़बर, ज़ेर, पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ऊपर आएगा, ज़ेर नीचे आएगा, पेश ऊपर आएगा। ये सीखना इसलिए जरूरी है कि कुरान में इस्तेमाल होता है, कुरान में यूज होता है। तो अगर ये समझेंगे कि भाई जो चीज जो हरकत हरफ के ऊपर है उसका क्या नाम है, जो हरकत हरफ के नीचे है उसका क्या नाम, तो हम आसानी के साथ कुरान को पढ़ पाएंगे। लिहाजा ये समझने कि ज़बर ऊपर आएगा। अब जो भी हरफ के ऊपर इस तरह की टेढ़ी लकीर आपको दिखे वो समझ लो तो ज़बर, हरफ के नीचे जो इस तरह की लकीर दिखे वो ज़ेर है, और हरफ के ऊपर ये देखे तो ये पेश। ज़बर, ज़ेर, पेश। ज़बर हरफ के ऊपर आएगा, ज़ेर हरफ के नीचे आएगा, पेश हरफ के ऊपर आएगा। अब इनके पढ़ने का तरीका क्या है? इनके पढ़ने का तरीका ये है कि इसको बिना खींचे जल्दी से पढ़ा जाए। जैसे अ, ब, त, मैं अभी पूरा लिख के इंशाअल्लाह समझाऊंगा, पढ़ा दूंगा एक आध बार, फिर आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि आप ये सबक आसानी के साथ सीख लेंगे और समझ में आएगा। हर जुबान के अंदर पढ़ने के लिए उस हरफ को कभी खींचा जाता है, कभी नहीं खींचा जाता। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, अंग्रेजी को पढ़ेंगे, हिंदी को पढ़ेंगे, तो जैसे हिंदी के अंदर क आता, इसके बाद आखिरी मात्रा लगती तो का, इसके बाद की, कु, पो, तो अलग अलग होता है। तो इसमें भी इस तरह के, इस जुबान अरबी जुबान में भी इस तरह के उसूल और कवायद। याद आप समझेंगे ज़बर, ज़ेर, पेश, ये तीनों हरकत जब किसी भी हर्फ पर आए तो इसको बिना खींचे जल्दी से पढ़े। जैसे आप हिंदी में क, ख, ये पढ़ते सीधा सीधा, इसमें कोई खींचने वाला मसला नहीं होता। क, ख, ग, ज, प, त, म, बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ते बगैर खींचे जल्दी से। ऐसे जब मेन चीज हरकत लगेगी तो हर्फ वो इसी तरह बिना खींचे जल्दी से पढ़ा जाए। हाँ, ज़बर होगा तो पढ़ने में फर्क पड़ जाएगा। जैसे अ, ब, त, ज़ेर होगा तो ई, बी, ती, पेश होगा तो तू, बू, तू, इस तरह पढ़ा जाए। अब मैं पूरी ये जो तख्ती के हुरूफ तहज्जी वो यहाँ पर लिखते बता देता हूँ, फिर मैं इंशाअल्लाह पढ़वा दूँ, तो आप मेरे साथ पढ़ते हैं। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलो अ, अलिफ ज़बर अ, अली जबर अब यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, ये अलिफ है ना हमेशा खाली आए, अलिफ हमेशा खाली आता है, इसके ऊपर कुछ नहीं आता। लेकिन जब इसके ऊपर कुछ आ गया तो ये हमजा बन जाए। अब ये हमजा ज़बर अ ऐसे बोला जाए, चूंकि ये अलिफ नहीं रहा, इसके ऊपर हरकत लग गई, मान लो कि ज़बर लगाए या ज़ेर लगाओ या पेश लगाओ तो ये हमजा बन जाए। इसके ऊपर जस्म लगाओ, इसके ऊपर तशदीद लगे, कुछ जो भी लगे तो ये हमजा बन जाए। समझ में आए कि नहीं आए? दूसरा हरफ बा, बा में ज़बर लगेगा, बा ज़बर बा,
ता जबर त, सा जबर स, जीम जबर ज, हा जबर ह, खो जबर खो, ता जबर द, जान जबर ज, रो जबर रो, सा जबर ज, शीन जबर स, शीन जबर श, सोन जबर सो, जोन जबर जो, बो जबर दो, जो जबर जो, ऐन जबर अ, वैन जबर गो, फा जबर फ, कौन जबर प, ता जबर त, लाम जबर ल, मीम जबर म, नून जबर न, वाव जबर व, हा जबर ह, हमजा जबर अ, या जबर य, या जबर या। अब इसमें देखिए दो हमजा आ गए, ये हमजा ये हमजा, अब दोनों हमजा है। मैं बताया शुरू में कि अलिफ हमेशा खाली आता है, जब इसके ऊपर कुछ लग जाएगा, कोई हरकत भी लग जाए या हमजा लग जाए तो वो हमजा बन जाता है, फिर अलिफ अलिफ बाकी नहीं है। दूसरी बात, अब ये आपने समझ लिया, इनको याद करने का तरीका क्या है। अभी मैंने आपसे ऐसे पढ़वाया, अलिफ हमजा जबर अ, बा जबर ब, ता जबर त, ता जबर स, ऐसे पढ़वा। तो इब्तिदा में शुरू में आप याद करने के लिए, दिमाग में बिठाने के लिए इस तरह पढ़े। जब आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि अब मैं पढ़ पाऊं, मुझे कुछ समझ में आ गया, तो आप फिर सीधा सीधा पढ़े अ ब त थ। जहां पर अभी समझ में नहीं आया कि ये क्या है, तो फिर ऐसे पढ़ेंगे ना, जीम जबर झ, तो समझ में आ जाएगा। मैं शुरू में इसलिए ऐसे पढ़वाया, बाकी आपको सीधा सीधा याद करना है। अ ब त फ झ ह, बिल्कुल खींचे बगैर जल्दी से पढ़ना है। आ खींचना नहीं, बिल्कुल ऐसे भी नहीं खींचना। अ ब बगैर झटके के, अ ब ऐसे भी नहीं। अ ब त स ज ह, नॉर्मल हालत में बगैर झटके के, बगैर खींचे जल्दी से पढ़ना। ठीक है, इस तरह 29 हुरूफ पर जबर लगाकर याद। ये आज हमने जबर का देख लिया, अब कल इंशाल्लाह शेर का देख देंगे और उससे आने वाले दिन में पेश का पढ़ लेंगे कि पेश लगने के बाद इन हुरूफ को कैसे पढ़ा जाएगा। आज पढ़ा इन हुरूफ को जबर लगने के बाद कैसे पढ़ा जाता, अ ब त। अब कल जेल लगने के बाद कैसे पढ़ा जाएगा, पेश करने के बाद कैसे पढ़ा जाएगा, इंशाल्लाह देख लेंगे। दूसरी बात, इन हुरूफ में 7 हुरूफ है, याद रखिए जरा। ख, इसके बाद है सो, जोर, तो सो, होइन, पो, आइन नहीं आएगा। ये 7 अंक, ख सो जो तो जो होइन पो, ये 7 हर्फ है। इनको कहा जाता है हुरूफे मुस्तालिया, मुस्तालिया कहा जाता है इनका। जब आपसे पूछा जाए कि हुरूफे मुस्तालिया कितने, तो आप इसका जवाब देंगे कि भाई 7। ख सद जोद होइन तो ओ सो, ये 7 हर्फ मुस्तालिया का मतलब है हर हाल में इनको पूर्ण पढ़ा जाए, चाहे इनके ऊपर जबर आ जाए, इनके नीचे जेल लग जाए, इनके ऊपर पेश आ जाए, जज्म लगे, तस्दीद आए, कैसी भी हालत में हो। पूरे कुरान में जहां भी, कुरान के बाहर भी, अरबिक लैंग्वेज के अंदर ये 7 हुरूफ हमेशा पूर्ण मुंह बोल करके पढ़ा जाता है। पूर्ण पढ़ने का सीधा मतलब है मुंह बोल करके पढ़ना। ख नहीं पढ़ना, ख जबर ख नहीं पढ़ना। ख शुरू से आप ये मशक़ करेंगे ना, तो ये हुरूफ आखिर तक, लाइफ टाइम तक आपसे पूर्ण निकलेंगे, मुंह बोल करके बने रहेंगे। अगर याद करते वक्त आपने इनको बारीक पढ़ा, तो फिर बाद में इनको जब कुरान पढ़ेंगे, तो अगर बारीक पढ़ेंगे ना इन हुरूफ को, तो कुरान का हुस्न निकल जाए। लिहाजा इसको पूर्ण पढ़ने के लिए शुरू से पूर्ण सीखो। इसलिए मैंने अभी जो पढ़ा है आपको बारीक नहीं पढ़ा, पूरी पढ़ा है। ख जबर खो पढ़ना है, सो जबर स नहीं पढ़ना, सो पढ़ना, ताकि सीन और शोर में फर्क हो जाए, इम्तियाज हो जाए। डिफरेंट तो होना चाहिए, दोनों में कोई फर्क होना चाहिए। भाई सीन जबर स और शोर जबर स, तो दोनों में कोई फर्क नहीं रहा, फर्क करना है। सो जबर सो, जो जबर फो, सॉरी फो जबर को, ये तो अगर ता पढ़ेंगे तो ता बन जाए, ता जबर ता, तो ये गलत हो जाए। तो और ता, इनके जो निकलने की जगह है, जो मखरज है, वो पूरा अलग है। तो को तो जबर ता पढ़ेंगे तो रॉन्ग हो जाए। तो जबर तो, इसको पूरी पढ़ेंगे। जो जबर सो, इन जबर हो, और जबर को, 7 हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, इन 7 हर्फों को हमेशा पूर्ण पढ़ना है। वो भी पूर्ण पढ़ेंगे, रो जबर नहीं, वो पढ़ेंगे, लेकिन रो के बारे में इंशाल्लाह आइंदा कायदा बताऊंगा कि रो का क्या कायदा। इसलिए रो को अभी नहीं बताया मैंने कि रो कभी पूर्ण पढ़ा जाता है, कभी बारीक हो जाऊंगा, तो उसके जो कायदे हैं वो इंशाल्लाह
बाद में बयान कर दूंगी। आदमी को ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल इंशाल्लाह इस सबक को हम समाप्त करेंगे।